दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश लिटरेचर हब में। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। तो आज का टॉपिक है आपका ओथेलो, विलियम शेक्सपियर का प्ले है और उसके कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स वगैरह को डिस्कस करेंगे यहाँ पर। एक्सप्लेन पूरी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ उसको डिस्कस करेंगे यहाँ पर, ताकि आपको कोट को रटने की जरूरत ना पड़े, वो एक ही बारी में आपको याद हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट वन, इट इज़ अ कॉज बाय सोल, लेट मी नॉट नेम इट टू यू, यू चेस स्टार्स। ओथेलो स्पीकर है, इस डायलॉग को बोल रहा है ओथेलो, ये इसका स्पीकर है और वो खुद से बोल रहा है और ऑडियंस से बोल रहा है वहाँ पर। लोकेशन है आपका एक्ट 5 सीन 2। कॉन्टेक्स्ट है आपका ओथेलो इज इन द बेडरूम, ही प्रिपेयरिंग टू किल डेस्डेमोना, ही इज ट्राइंग टू कन्विंस हिमसेल्फ दैट ही इज नॉट कमिटिंग अ मर्डर आउट ऑफ मैलिस बट परफॉर्मिंग अ नेसेसरी सेक्रीफाइस फॉर जस्टिस। ओथेलो यहाँ पर बेडरूम में है अपने और वो डेस्डेमोना को मारने की तैयारी कर रहा है। वो अपने आप को कन्विंस कर रहा है कि वो डेस्डेमोना को मारकर कोई बड़ा क्राइम नहीं करने जा रहा है यहाँ पर। वो सिर्फ किसी दुर्भावनावश डेस्डेमोना को नहीं मार रहा है यहाँ पर। ही इज़ नॉट कमिटिंग अ मर्डर आउट ऑफ मैलिस। मैलिस का मतलब होता है दुर्भावना, है ना। तो वो किसी दुर्भावनावश के डेस्डेमोना को नहीं मारने जा रहा, बट परफॉर्मिंग अ नेसेसरी सेक्रीफाइस फॉर जस्टिस। लेकिन ये काम जस्टिस के लिए ज़रूरी है ना, क्योंकि डेस्डेमोना ने गलत काम किया है उसकी नज़र में, ओथेलो की नज़र में। शी हैज़ कमिटेड द एक्ट ऑफ एडल्ट्री, मीन्स उसने क्या किया है, उसने उसको चीट किया है ओथेलो को। तो उसकी नज़र में, ओथेलो की नज़र में डेस्डेमोना गलत है और वो उसको इसलिए मार रहा है क्योंकि उसने गलत काम किया है। की वकैब देखते हैं यहाँ पर, जो इंपॉर्टेंट वकैब है आपके। कॉज का मीनिंग यहाँ पर क्या है आपका, लीगल टर्म फॉर अ जस्टिफिकेशन और अ केस, यानी केस के लिए जो वर्ड यूज़ होता है यहाँ पर उन्होंने कॉज वर्ड यूज़ किया है केस के लिए। ही बिलीव्स ही इज एक्टिंग एज अ जज नॉट अ किलर। तो यहाँ पर ओथेलो खुद को क्या समझ रहा है, वो सिर्फ एक अपने आप को किलर नहीं मान रहा है यहाँ पर। वो क्या सोच रहा है, खुद को एक जज की तरह समझ रहा है, जो जज फैसला सुना देता है किसी गलत काम करने पर, जो फैसला सुना देता है, वैसे ही वो भी उसने फैसला सुना दिया है कि वो अब ऐसा करेगा, मीन्स डेस्डेमोना को मार देगा। चेस्ट मतलब होता है प्योर या वर्जिन, है ना, यानी कि जो चीज़ शुद्ध हो, उसमें गंदगी ना हो, है ना, एकदम साफ सुथरी हो। ही कैन नॉट नेम हर एलिज्ड सिन टू द स्टार्स बिकॉज इट इज टू फाउल। वो इस गलत वर्ड का इस्तेमाल, इन एडल्ट्री और चीटिंग वर्ड का इस्तेमाल वो इनके स्टार्स के सामने नहीं करना चाह रहा ओथेलो, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि अगर मैं इस एडल्ट्री वर्ड का या चीटिंग वर्ड का यूज़ करूँगा इन स्टार्स के सामने, तो तारे भी क्या हो जाएंगे, गंदे हो जाएंगे। इसलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, द वार्निंग ऑफ जेलसी। ओ beware of my lord of jealousy, it is the green-eyed monster which do mock the meat it feeds on। स्पीकर है यहाँ पर इयागो, ओथेलो से बोल रहा है यहाँ पर। लोकेशन है आपका एक्ट 3 सीन 3। कॉन्टेक्स्ट है आपका दिस इज द टेम्पटेशन सीन। इयागो इज प्लांटिंग द फर्स्ट सीड ऑफ सस्पिशियन, ही हिपोक्रिटिकली वॉर्न्स ओथेलो अगेंस्ट द वेरी इमोशन ही इज एक्टिवली ट्राइंग टू इंसाइट। इस कॉन्टेक्स्ट का मीनिंग यहाँ पर यह है कि, इस टेक्स्ट का मीनिंग मतलब जो कोड का मीनिंग ये है आपका, कि यहाँ पर एक टेम्पटेशन सीन को यहाँ पर दिखाया गया है। इसमें जो इयागो है वो ओथेलो के दिमाग में शक के बीज बो रहा है। ही हिपोक्रिटिकली वॉन्स ओथेलो अगेंस्ट द वेरी इमोशन, लेकिन साथ साथ में वो क्या कर रहा है, ओथेलो को वॉर्न भी कर रहा है, मीन्स दिखावे के लिए, मीन्स एक तरह से दिखाने के लिए वो ओथेलो को वॉर्न भी कर रहा है कि सर आपको मीन्स जेलसी को अपने अंदर पनपने नहीं देना है, आपके अंदर जेलसी नहीं आनी चाहिए। लेकिन एक्चुअल में वो ऐसा बोलकर वो इसके अपोजिट काम कर रहा है, मीन्स बात तो वो वैसे वाली कर रहा है कि वो शक के बीच बो रहा है, और दूसरी तरफ वो ये भी बोल रहा है कि आपके अंदर जेलसी की भावना नहीं आनी चाहिए। यानी कि दोनों एक तरह से वो आडंबर कर रहा है अच्छा दिखने का, पर एक्चुअल में वो शक के बीच बो रहा है ओथेलो के दिमाग में। तो ये था इसका मीनिंग। यहाँ पे जो कुछ इंपॉर्टेंट आपके वोकैब्स हैं उसके मीनिंग देख लेते हैं यहाँ पर। ग्रीन आइड मॉन्स्टर, अ क्लासिक शेक्सपियरियन मेटाफर फॉर जेलसी विच कंज्यूम्स द पर्सन हु फील्स इट। जो ग्रीन आइड मॉन्स्टर एक आपका फ्रेज़ है, आपका एक टर्म है जो शेक्सपियर ने जेलसी के लिए यूज़ किया है एज अ मेटाफर, विच कंज्यूम्स द पर्सन हु फील्स इट। यानी वो शेक्सपियर जेलसी को ग्रीन आइड मॉन्स्टर बोल रहा है यहाँ पर, जो क्या करता है, जो जिस भी आदमी के अंदर ये चीज़ें आती हैं, जो कंज्यूम का मतलब है कि जो चीज़ें जैसे जेलसी वाली चीज़ें अगर जिस भी इंसान के अंदर आती हैं, वो जेलसी उस इंसान को क्या कर देती है, ख़त्म कर देती है, उसको अंदर से खा जाती है। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं मॉक। मॉक मीन्स टू रिडिक्यूल और टीज, यानी किसी का मजाक बनाना या किसी को तंग करना। जेलसी मेक्स अ फूल ऑफ द पर्सन इट इनहेबिट्स। जेलसी क्या करती है, जेलसी जहाँ भी जिस भी इंसान के अंदर वो रहती है जेलसी, वो उसको उसका मजाक बना देती है, सबके सामने उसका वो मजाक बनवा देती है।
और मॉक का मीनिंग भी क्या होता है आपका, रिडिक्यूल, यानी किसी का मजाक बनाना या किसी को तंग करना। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं द लॉस ऑफ ऑनर। रेपुटेशन रेपुटेशन रेपुटेशन, ओह आई हैव लॉस्ट माई रेपुटेशन, आई हैव लॉस्ट द इमॉर्टल पार्ट ऑफ माई सेल्फ एंड व्हाट रिमेन्स इज बेस्टियल। स्पीकर है यहाँ पर कैशियो जो इयागो से बोल रहा है यहाँ पर। लोकेशन आपका एक्ट 2 सीन 3। कॉन्टेक्स्ट है आपका कैशियो हैज जस्ट बीन स्ट्रिप्ड ऑफ हिज रैंक बाय ओथेलो आफ्टर अ ड्रंकन ब्रॉल orchestrated by Iago. He is devastated because to a soldier reputation is everything. तो यहाँ पर जो आपका कैशियो है वो जब उसका एक झगड़ा हो जाता है रॉड्रिगो के साथ, जो कि एक तरह से प्लानिंग थी किसकी, इयागो की। वो इयागो चाहता ये था कि इसका झगड़ा हो जाए कैशियो का, है ना। उसके बाद क्या होता है, जब झगड़ा हो जाता है और ये झगड़े वाली बात जब ओथेलो तक पहुंचती है, क्योंकि जोर जोर से लड़ते हैं, है ना, चिल्लाते हैं और फिर लड़ते हैं। तो ये वाली बात जब ओथेलो तक पहुंचती है तो वो बाहर आकर देखता है, तो वो देखता है कि मैंने कैशियो को बोला था कि बाहर कुछ भी बवाल ना हो, कुछ भी बवंडर ना हो, लेकिन ये खुद ही उस बवंडर में बवाल करने में वो लगा हुआ है कैशियो। तो वो क्या करता है, गुस्से से आकर वो कैशियो का जो रैंक होता है उसको हटा देता है, ठीक है। ही इज़ डिवास्टेटेड बिकॉज टू ए सोल्जर रेपुटेशन इज एवरीथिंग, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कैशियो को कि एक तरह से उसका रैंक क्या हुआ है, उसका डिमोशन हुआ है ना। पहले ऊंचे रैंक पे था वो नीचे वाले रैंक पे आ गया है। एक तरह से उसका क्या हुआ है, उसके रेपुटेशन का डिवास्टेशन हुआ, मीन्स उसका खात्मा हुआ है उसका रेपुटेशन का। जो उसकी इज्जत पहले थी वो इज्जत अब नहीं रही, क्योंकि सोल्जर के लिए उसकी इज्जत ही सब कुछ होती है, और इज्जत नहीं तो फिर सोल्जर भी कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये था उसका एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं की वोकैब। इमोर्टल पार्ट का मतलब होता है आपका वंस लीगेसी और सोल हाउ दे आर रिमेंबर्ड, यानी इमोर्टल पार्ट वो होता है जिस तरह से आदमी का जो उसका कैरेक्टर होता है, या फिर उसका क्या बोलते हैं, उसकी जो इमेज होती है सोसाइटी में, उसको यहाँ पर इमोर्टल पार्ट कहा गया है ना। उसी की वजह से आदमी आगे भी याद किया जाता है मरने के बाद भी। नेक्स्ट है आपका बेस्टियल मीन्स जानवर के जैसा, लाइक एन एनिमल, लाइकिंग द रीजन एंड डिग्निटी दैट मेक्स वन ह्यूमन, यानी कि ऐसी चीज़ें जो आदमी को क्या बना दी, मतलब जानवर की तरह बना देती हैं, उसको बोलते हैं बेस्टियल, ना। यानी कि इंसान के अंदर ये चीज़ अगर नहीं होंगी, रीज़न और डिग्निटी नहीं होगी इंसान के अंदर, यानी तर्क करने की शक्ति नहीं होगी, इसकी डिग्निटी में इसकी रिस्पेक्ट नहीं होगी, तो वो एक तरह से इंसान क्या है, जानवर से भी बदतर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये है इसका मीनिंग। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट कोट। द गार्डन ऑफ विल, अ वर्च्यू ऑफ फिग, it is in ourselves that we are thus or thus, our bodies are our gardens to which our wills are gardeners। यहाँ पे स्पीकर है आपका इयागो, वो बोल रहा है रॉड्रिगो से। लोकेशन है आपका एक्ट 1 सीन 3। वो इयागो रॉड्रिगो से क्या बोल रहा है यहाँ पर, कॉन्टेक्स्ट, इयागो इज कंसोलिंग द लव सिक रॉड्रिगो, ही एक्सप्रेसेस हिज सिनिकल फिलोसफी दैट मॉरलिटी इज अ जोक एंड ह्यूमंस हैव टोटल कंट्रोल ओवर देयर इमोशंस थ्रू शीर विल पावर। यानी कि इसमें वो इयागो ये बताना चाह रहा है रॉड्रिगो को कि उसको समझा रहा है, क्योंकि जो रॉड्रिगो है वो एकदम डेस्टिमोना के प्यार में बुरी तरह से पागल हो रखा है, उसको हर कीमत पर डेस्टिमोना चाहिए, है ना। लेकिन डेस्टिमोना की शादी ऑलरेडी ओथेलो से हो चुकी है। अब वो उसको कुछ और बातें उसमें बता रहा है, उसको सांत्वना दे रहा है, क्योंकि अब वो उसकी शादी तो हो चुकी है डेस्टिमोना की उससे। तो अब जिस तरह से उन्होंने रॉड्रिगो ने उसको पैसे दिए थे इयागो को कि तुम मुझे क्या बोलते हैं डेस्टिमोना को पटवा कर दोगे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता इयागो। अब वो आगे उसमें बोलता है, उसी सेंस में आगे वो बोलता है, ही एक्सप्रेसेस इज सिनिकल फिलोसफी दैट मॉरलिटी इज अ जोक। तो इयागो क्या बोलता है कि वो अपनी थोड़ा सिनिकल फिलोसफी मीन्स जो पागलपंथी वाली जो फिलोसफी होती है इयागो की, उसको एक्सर्ट करते वहाँ पर बोलता है कि मॉरलिटी क्या होती है, एक जोक होता है, मीन्स जो नैतिकता क्या होती है, एक तरह से मजाक होता है। एंड ह्यूमन्स हैव टोटल कंट्रोल ओवर द इमोशंस, और जो इंसान होता है उसका अपने इमोशंस के ऊपर पूरा कंट्रोल होता है थ्रू शीर विल पावर। यानी कि इंसान की अगर विल पावर मजबूत है तो उसके अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल होगा, अपनी फीलिंग्स के ऊपर कंट्रोल होगा, और वो जो चाहेगा वो अपने हिसाब से काम करेगा, ठीक है। तो ये था इसका एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वोकैब्स वगैरह देख लेते हैं यहाँ पर की वोकैब्स। अ फिग, ए फिग का मीनिंग क्या है यहाँ पर, ऑफ एन एक्सप्रेशन ऑफ कंटेम्प्ट और नॉनसेंस। इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर, यानी इस कोड के अंदर ए फिग का मतलब क्या है आपका, यानी घृणा की भावना, नॉनसेंस वाली फीलिंग्स और घृणा की भावना, उसको बोलते हैं फिग। दूसरा वर्ड आपका नेटल्स और लेट्यूस। नेटल्स और लेट्यूस एक तरह से आपके एक क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं आपके, है ना। तो यहाँ पर लेकिन यहाँ पे उनका मीनिंग प्लांट्स के सेंस में नहीं है, यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है आपका,
सिम्बल्स ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर ट्रेड्स वी कैन चूज टू प्लांट और कल्टिवेट, यानी यहाँ पर उसका मीनिंग अलग अलग जो नेगेटिव ट्रेड्स होते हैं आपके, यानी एंगर है ना, जेलसी, हेट है ना, मैलिस, तो जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं उसके लिए यहाँ पर नेटल्स वर्ड का यूज़ किया गया है, जो इंसान के कैरेक्टर्स को शो करता है, उसके जो उसके गुण है उसको दिखाता है। ठीक है, तो ये थे आपका आज का एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, मैंने अच्छे से इस बात को, इस टॉपिक को एक्सप्लेन किया है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं। और मैं लगातार ऐसी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ जब तक कि आपका एग्ज़ाम होता है। आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए, मेरी यही ईश्वर से कामना है। फिर मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।